और ये बात ठीक भी है कि जन्म जन्मांतर से खेती करने वाला किसान, इस देश का पेट भरने वाला किसान सदा भूखा रहा और आज इस स्थिति में पहुंच गया कि अगर उसकी जमीन बैंक में गिरवी ना रखी जाती तो आज उसकी थाली में रोटी मयस्सर न होती। ये कौन सा किसान था जिसे देवता कहा गया, जिसे धरती का भगवान कहा गया, जिसने सृष्टि का पालन किया, सृष्टि को खाना दिया, सृष्टि को भोजन दिया। उस किसान की हालत आज क्या हो गई कि सरकार को उसे 2-3 हजार रुपए महीना सम्मान निधि देनी पड़ रही है। उसके बावजूद भी इस गांव के लोग बैठे हैं, शर्म आती है बात करने में, कहने में भी कि अगर मैं किसी से पूछ लूं कोई एक ऐसा किसान इस गांव में हो जिसकी जमीन का गिरवी ना रखी हो, बैंक में केसीसी ना बना हो, तो एक भी हाथ उठाने वाला मयस्सर नहीं होगा। आज ये हालात हो गए। हमारे बुजुर्ग थे, अपना कैसे ही वक्त काट कर चले गए। उनके पास हमसे ज्यादा जमीनें थी। आज हमारे पास बढ़ के बहुत थोड़ी जमीन के टुकड़े बचे हैं केवल। और मैं ये बता देना चाहता हूं कि नीतियां खराब रही, ना उन जमींदारों को कभी मालदारी आई और ना आज हमें पेट भर के कहीं भोजन मिलने की व्यवस्था है। इसलिए आने वाली जो हमारी नस्ल है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो हमारी फसल है, उसके लिए हमें लड़ना होगा। आप बिल्कुल समझ लें, लड़ाई सुनिश्चित है, संघर्ष जरूरी है। अब बिना लड़ाई और संघर्ष के हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं। अभी मुझसे पहले कुछ विद्वान बता रहे थे और बहुत ही अच्छे हमारे गायक हैं, रेडियो सिंगर हैं। अक्सर रेडियो पे भी आप मनसाराम चौहान को सुनते होंगे। वो भी कह रहे थे कि किसान यूनियन के द्वारा कार्य हो जाते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। किसान यूनियन कोई एक ऐसा भूत तो है नहीं। किसान यूनियन केवल एक संगठन है जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग इकट्ठे होकर किसी भी भ्रष्टाचारी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और उसके गिरेबान को पकड़ के झंझोड़ देते हैं और उसका दिमाग ठीक कर देते, तो वो काम करता है। इसके अलावा तो और कोई बात नहीं। और मुझसे पहले कई विद्वान बोले भी, हमारे युवा जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं इस गांव में पहली बार आया हूं। हमारे आदरणीय चौधरी साहब धर्मवीर सिंह प्रधान जी ने भी कहा, तो मैं आप सबके लिए बता दूं, इस जनपद का ये जलालपुर बहुत बहादुर गांव है। मैं इस गांव में लगातार 28 साल से आ रहा हूं और इस गांव के तो 2-4 काम कुछ हुए हो, पड़े हो, मुझे याद भी नहीं, लेकिन इस गांव ने हर गांव की रक्षा के लिए हमेशा सहयोग किया। अन्यथा के कार्यों में इस गांव ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।
और बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इस गांव के जो हमारे सबसे पहले अध्यक्ष थे करण सिंह चौहान, तब तक उनका कार्यकाल रहा, कोई ऐसी एक मीटिंग नहीं थी जिसमें वो ना गए हो। बंबई वो मेरे साथ गए, बंबई की जेल में वो मेरे साथ बंद रहे, लखनऊ की जेल में वो बंद रहे, कई प्रकार की कठिनाइयां उन्होंने हमारे साथ झेली हैं। लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो पता ना कहां एकदम विलुप्त हो गए, उनका फिर आज तक पता नहीं चला। बहुत कोशिशें हमने भी की लेकिन कोई खबर ही नहीं मिली। उनके बाद बलवंत सिंह जाटव इस गांव के अध्यक्ष रहे और उनके कार्यकाल में भी कई ऐतिहासिक काम गांव में हुए। यहां एक बड़ी लड़ाई रहती थी, यहां अहमद अली भी यहां गांव के भी अध्यक्ष रहे, वो तहसील के भी अध्यक्ष रहे। तो ये गांव ऐसा नहीं है कि ये किसान यूनियन से अछूता है। इस गांव ने किसानों की लड़ाई लड़ी है, ये गांव संघर्ष करना जानता है। बड़ी तादाद में यहां से लोग जाते थे। ये क्षत्रियों का गांव है, यहां चौहान राजपूत यहां रहते हैं, इस गांव में पठान रहते हैं। इस गांव में सब जातियां मिलकर किसान और मजदूर के हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। इसलिए ये गांव धन्यवाद का पात्र है। साथियों, अभी आपने देखा 4 तारीख में एक महा ट्रैक्टर रैली, बल्कि मेरे सामने वो ऋषिपाल जी बैठे हैं, गांव हाजीपुर के हैं। एक घटना मुझे याद आ गई। एक बड़ा आंदोलन यहां से लगभग 1400 किलोमीटर दूर, लगभग 1500 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक किसानों का आंदोलन चल रहा था। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम उस बॉर्डर पर गए। वहां क्या था? किसानों की जमीन छीनी जा रही थी। 16 रुपए मीटर किसान को दिया जा रहा था, 16 रुपए मीटर। हमने वहां जाके मांग की कि हमें 1 बोतल पानी की देते रहो और 1 मीटर जमीन लेते रहो। अरे भाई देखो, 16 रुपए मीटर तुम जमीन और 20 रुपए की बोतल, 50 रुपए मीटर कपड़ा। किस तरह से तुम किसानों का उत्पीड़न कर रहे हो। वहां लड़ाई मची, संघर्ष हुआ और संघर्ष इस कदर बढ़ गया कि वहां पुलिस को गोली चलानी पड़ी। वहां कई किसान शहीद हुए और कई पुलिस वाले भी जो है शहीद हो गए और एसएसपी डीएम के हाथ पैर तोड़ दिए गए, अपनी गाड़ियों में आग लगा दी गई। उस आंदोलन में हम जेल चले गए। तो कुछ जो मेरे साथी थे, एक नूर मोहम्मद साहब थे, वृद्ध आदमी थे। तो जो वृद्ध आदमी थे और बीमार लोग थे, उन्हें पुलिस ने जेल में नहीं भेजा। मेरे साथ के 5-6 आंदोलनकारी बाहर रह गए। यहां से 1500 किलोमीटर की दूरी, फोन की भी ऐसी अच्छी व्यवस्था थी नहीं जब। तो ये जो चौहान साहब बैठे हैं, ऋषिपाल जी, मैं तुम्हें बताता हूं कि आंदोलनकारी क्या कर सकता है। आंदोलनकारी का जुनून जो होता है वो क्या कर सकता है। संचालक महोदय, इन ऋषिपाल ने जब देखा कि मेरे बीमार साथी हैं, कुछ वृद्ध साथी हैं, मेरे नौजवान साथी सब चले गए, मैंने ऋषिपाल से कहा कि तेरी जिम्मेदारी है ऋषिपाल, तो इनका ख्याल रखना। अब न जाने हम कब जेल से बाहर निकलेंगे।
तो इन चौहान साहब ने, मैंने इसलिए राजपूत कहा कि सब लड़ाइयां तलवारों से नहीं लड़ी जाती, विचारों से लड़ाई लड़ने वाला भी राजपूत है। चौहान साहब ने एक वहां न जाने कैसे एक रिक्शा किराए पे लिया, ये छपा था अखबार में, मध्य प्रदेश के अखबारों में छपा था। रिक्शा किराए पे लेने के बाद ये स्टेशन से रिक्शा चला था। दोपहर में अपने साथियों के पास जाता, कुछ लोग ज्यादा बीमार हो गए, वो अस्पताल में एडमिट करने पड़े। अस्पताल जाता, कुछ अस्पताल के बाहर बैठे रहते, कुछ अंदर रहते जो बीमार थे, उनके खाने की व्यवस्था करता, उनके इलाज की व्यवस्था करता, उनकी दवाई गोली की व्यवस्था करता, क्योंकि अस्पताल तो सरकारी था लेकिन कुछ दवाइयां फिर भी बाहर से लिखी जाती हैं। लगभग 13-14 दिन उन अपने साथियों की रक्षा रिक्शा चलाकर ऋषिपाल चौहान ने की। ये क्षत्रिय राजपूत का धर्म है, ये क्षत्रिय राजपूत का धर्म है। जिस जेल में हम बंद थे, उस जेल में टोटल नक्सलवादी बंद थे। नक्सलवादियों ने देखा कि ये किसान आए हैं, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। नक्सलवादी भी कोई उग्रवादी नहीं, आतंकवादी नहीं है, वो हम जैसे ही किसान थे, आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने हथियार उठा लिए और लड़ाई लड़ने लगे। हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, वो हथियारों की लड़ाई लड़ने लगे। यहां थोड़ा गड़बड़ उन्होंने कर दी बस। और जब सरकार को यह मालूम चला कि उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने रिक्शे चलाकर इस लड़ाई को जिंदा रखने का काम किया है, तो वहां की सरकार को झुकना पड़ा और 864 रुपए मीटर का भाव उन्हें जमीन का करना पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर किसान यूनियन का परचम लहरा गया। अभी आपने पीछे देखा होगा, फेसबुक चलाते हैं, एक मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हम जीत कर आए हैं, वो कानून ही खत्म करा दिया। किसान आज वहां आपके नाम की जय जयकार करते हैं। तो ये गांव एक बहादुर गांव है। इस गांव के लोगों ने लखीमपुर खीरी की लड़ाइयां लड़ी हैं। इस गांव के लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी है। बलवंत जी और करण सिंह चौहान उन लड़ाइयों में शामिल रहे हैं। तो इन लोगों से ये लड़ाई का तरीका जानते हैं, संघर्ष का तरीका जानते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बीच में अहमद अली जी के निधन के बाद कुछ संगठन में कमजोरियां आई। बलवंत जी के निधन के बाद संगठन में कुछ कमजोरियां आई, लेकिन इसी कड़ी में मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं, संघर्ष तो आपने किया, लेकिन 30 साल के अंदर हमने अभी किसी से चंदा मांगा हो तो हाथ उठा के बताना, भगवान का मंदिर है। कभी हमने किसी से ये कहा हो कि फला आदमी को वोट देनी है। हम पूर्ण रूप से राजनीतिक हैं, कभी किसी की वकालत नहीं करते कि किसे वोट देना। कभी चंदा मांगने का काम हम लोग नहीं करते कि हमें चंदा दीजिएगा। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप गरीब, मजलूम, मजदूर, किसान की लड़ाई लड़े। ईश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा, भगवान आपकी सहायता करेगा, अल्लाह आपको जो है खिदमत से नवाजेगा। मैं ये आपको बता देना चाहता हूं। अभी आपने देखा एक महारैली ट्रैक्टर की हुई और उसकी गूंज दिल्ली और लखनऊ तक गई। मुख्य दो मांगे थी।
मुख्य दो मांगे थी कि स्मार्ट मीटर का हम विरोध करेंगे, स्मार्ट मीटर हम नहीं लगने देंगे, और हम गरीब मजदूर किसान के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से अपने किताब कापियां बेच रहे हैं। 2500 रुपए का कोर्स है, 14,000 रुपए उसके ले रहे हैं, पक्का बिल देते नहीं, कह रहे आप किताब मत लीजिएगा, पक्का बिल वो नहीं देते। अगर आप पक्का बिल लोगे तो वो कोर्स बामुश्किल 1,500-2 हजार रुपए का आएगा, लेकिन वो उसका 10 गुना वसूल रहे, 10 गुना। ये मांग रखी गई और कल का अखबार, ये परसों की बात है, 3 दिन 4 तारीख 7 हो गई, 3 दिन पहली बात है। आप कल का अखबार देखिएगा, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि किसान की बगैर मर्जी के, उपभोक्ता की बगैर मर्जी के, गांव में रहने वाले लोगों की बगैर मर्जी के, शहर में रहने वाले लोगों की बगैर मर्जी के स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। आप प्रचार कीजिएगा इसका कि भारतीय किसान यूनियन एक बहुत अहम बड़ी लड़ाई जीत कर आज आपके बीच में बैठी है। रात्रि में कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीधा स्पष्ट किया है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। आप कहीं भी जाइएगा, कहेगा पक्का बिल दीजिएगा इसका। अगर वो पक्का बिल नहीं देता है तो आप हमारा नंबर नोट कीजिएगा, हम आएंगे, उससे पक्का बिल दिलवाएंगे, वरना एसडीएम उसकी दुकान को भी सील करेगा, उसे जेल भेजने का काम करेगा। ये दोनों मांगे पूरी हुई हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की सरकार का धन्यवाद मैं इसलिए करना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिनका सपना था कि उत्तर प्रदेश के किसान को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, और ताउम्र वो इसके लिए आंदोलन करते रहे, ताउम्र वो इसके लिए सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहे, और 15 मई 2011 को उनके जीवन की अंतिम सांस उन्होंने ले ली। मैं इस सरकार का धन्यवाद कि ठाकुर राजेश सिंह चौहान, हरनाम सिंह वर्मा के संघर्ष और अथक प्रयासों से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सपने को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। मैं इसलिए धन्यवाद कि ये वो लोग बहादुर हैं जो आपके अच्छे काम पर किसी भी चौराहे पर खड़े होकर आपकी तारीफ कर सकते हैं। वहीं ये वो भी लोग हैं कि अगर सरकार किसान मजदूर की बात नहीं कहेगी तो यूनी चौराहों पर संघर्ष के लिए भी आमादा हो जाते हैं। ये वो बहादुर लोग हैं। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि किस तरह से किसान की मेहनत को, 4-6 महीने की उसकी मेहनत को, जो उसने अपने बीवी, बेटी, बच्चियों के कान की बाली गिरवी रखकर फसल धान की पैदा करने का काम किया, पालने का काम किया, किस तरह से उस धान की असमत मंडियों में लूटी गई। आज भी धान का भाव 1800, 1700, 1500, 1600 रुपए के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या ये भाव होना चाहिए? उत्तर प्रदेश की सरकार का दायित्व था कि एमएसपी से कम पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर इस किसान की फसल नहीं बिकनी चाहिए थी। लेकिन यह मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी से जब हम मिले, स्पष्ट आदेश था कि किसान की एक दाना भी
एमएसपी से कम पर नहीं बिकना चाहिए, लेकिन सरकार की पकड़ ढीली रही। कुछ ऐसे अधिकारी बीच में हैं जो सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, किसान का उत्पीड़न करना चाहते हैं। उनकी कार्यक्रम से किसान की फसल लूट ली गई। और मैं आज भगवान के मंदिर में खड़ा हूं। संयोग देखिएगा, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती देखिएगा, इस हिंदुस्तान का प्यार देखिएगा, इसकी एकता देखिएगा कि भगवान के अंदर भी हमारे मुल्ला जी बैठे हैं, हमारे मुजीब खान मंदिर में अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे जलाल अहमद ने अपने कितने सुंदर विचार इस मंदिर में रखे। यह इस हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं इस पवित्र पाक मंदिर से, सरजमीन से यह ऐलान करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश की सरकार को कहना चाहता हूं कि इस बार भगवान भी हमारे साथ नहीं है। आप देख रहे हैं हमारी फसल पकी खड़ी है और 15 दिन से डेली बारिश हो रही है, लेकिन ये थोड़ा रहम है कि यहां ओला नहीं है। पूर्वांचल में ओले ने किसान को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। ये मेहनत की हमारी कमाई है, फसल हमारी जिंदगी है, हमारी जमीनें गिरवी रखी हैं बैंकों में। अगर हमारी फसल का एक दाना भी एमएसपी से कम पर बिका तो वो अधिकारी जो विपक्ष के इशारे पर सरकार को कमजोर करना चाहते हैं और किसान का उत्पीड़न करना चाहते हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वो इस बार उनकी खैर नहीं है। हमारे बच्चों के पेट खाली हैं, उनके तन नंगे हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं और ऐलान है ये इस पाक जमीन से, ये इस पवित्र मंदिर से, इन बहादुर राजपूतों के गांव से ये ऐलान है कि एक दाना भी किसी किसान का एमएसपी से कम पर नहीं बिकेगा। अगर कहीं किसान की फसल की लूट होती है तो साथियों ये आपका धर्म है, आपको वहां पहुंचना चाहिए और हम लोगों को फोन करना चाहिए। पूरा बारदाना समय पे होना चाहिए, पूरा बारदाना समय पे हो, कांटे समय पर लगे और किसान का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदना जाना चाहिए। वरना इस बार प्रदेश में संघर्ष को कोई रोक नहीं सकता। इस बार प्रदेश के अंदर आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों ने इसके लिए कस्में खा ली हैं, हम लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए हमने इसकी कसम खा ली। काहे की यूनियन, किस बात की यूनियन? अगर किसानों की फसलें लुटती हैं तो क्या फायदा है हमारा घर छोड़कर घूमने का? हमें अपने घर बैठ जाना चाहिए। अगर हम किसान की लुटती हुई फसलों को बचा नहीं सकते, उसकी असमत को बचा नहीं सकते। मैं बता देना चाहता हूं सरकारों से, अरे ये वो भोला किसान है जो अपनी बगिया से सुंदर सुंदर फल तोड़ता है। अपने बच्चों को अमरूद का आप बाग ले लीजिएगा, अमरूद के अच्छे अच्छे फल तोड़ेगा, डलिया में रखेगा, बेचने के लिए शहर जाएगा। अपने बच्चों को तोते कुतरे भी रखेगा, कुछ गिरे हुए फल रखेगा। अपने बच्चों को घटिया फल रखता है और शहर के लिए मीठे और सुंदर फल लेकर जाता है। ये वो भोला भाला किसान है। ये शहर के लिए दूध लेकर जाता है, दही लेकर जाता है, मक्खन लेकर जाता है, दाल लेकर जाता है, अनाज लेकर जाता है और शाम को उधर से लेकर क्या लौटता है? गांवों में बिक्री के लिए क्या लेकर लौटता है? गुटके लेकर शहर देता है इसे गुटके, शहर देता है इसे सिगरेट, शहर देता है इसे बीड़ी, शहर देता है इसे शराब।
इतना फर्क है शहर और गांव में मेरे साथियों। गांव में आज भी देवताओं का वास है। यहां से फल जाएंगे, दूध जाएगा, मिठाई जाएगी, मक्खन जाएगा, दालें जाएंगी, अनाज जाएगा। और शहर गांवों को क्या देता है ये सब भली भांति जानते हो, मैंने आपको बता दिया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ये भी मानता हूं कि जिन दिलों में कुछ करने की आग होती है, जिन दिलों में कहीं ना कहीं कोई चिंगारी छुपी होती है, वो हृदय एक दिन ज्वालामुखी बनकर फूटते हैं। और आज यही ज्वालामुखी इस जलालपुर गांव में फिर फूटा है। मैं अपने साथियों से बता दूं, ये बहुत बहादुरों का गांव है, बहुत बहादुरों का गांव है। आज तो हम पावर में भी हैं। अरे इन लोगों ने हमारा तब साथ दिया जब हमारी आयु मात्र 20, 21, 22 साल की थी। तब ये हमारे लिए लड़े, तब ये किसान के लिए लड़े। आपने मुझे सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको सलाम करता हूं और आपसे ये निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने गांव के बहुत सारे लोग हमें न दीजिएगा। केवल मात्र 10 लोग दे दो, 10 छांट लो अपने गांव में। जो बिल्कुल बेकार हो जाए, आप ये समझ रहे तो बेकार है, ये कंडम है, ना तो यूनियन को दे दो, वो लोग दे दो मुझे। ये जो संचालन कर रहा है, ऐसे नौजवान दे दोगे तो करेंगे हम दिल्ली पर राज, हलक में हाथ डालकर निकाल लेंगे अपने अधिकार। लेकिन आप 10 लोग दे दीजिएगा और पूरे गांव की जितनी भी मुसीबत हो, जितनी भी दिक्कत हो, आप उन 10 के सर पर बांध दीजिएगा। भगवान की हम पे कृपा रही तो उन सबको दूरी दिलाने का काम भाई साहब जिन्होंने बताया अभी कि किस प्रकार भारत